भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तगणों को वैशाख माह की विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, विनायक चतुर्थी की कथा का श्रवण करने से पहले हम जान लेते हैं विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। इस साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष 11 मई को दोपहर 2:50 पर चतुर्थी तिथि शुरू होगी और 12 मई को दोपहर 2:03 तक रहेगी। विनायक चतुर्थी 11 मई शनिवार के दिन मनाई जाएगी। विनायक चतुर्थी पर पूजा का मुहूर्त सुबह 10:57 से 1:39 तक रहेगा। विनायक चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद और व्रत का संकल्प करें। घर के मंदिर में चौकी रखकर उस पर गहरे हरे रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी से दिया जलाएं और प्रभु को गंगा जल से अभिषेक कराएं। इसके बाद फूल, धूप, सिंदूर अर्पित करें और भोग के रूप में मोदक या लड्डू चढ़ाएं। अंत में गणेश जी की आरती करें। इस दिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए गणेश जी के मंत्र और गणेश संकट नाशन स्तोत्र का भी पाठ करें। किसी समय नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेल का आनंद ले रहे थे। खेल में निर्णायक की भूमिका के लिए भगवान शिव ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक को आदेश दिया कि वह विजेता का फैसला करेगा। माता पार्वती और शिव खेल में व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में 3 बार चौपड़ का खेल हुआ, जिसमें माता पार्वती जीत गईं, लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। बालक के फैसले पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया। जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए कहा कि भूलवश हो गया, जिस पर माता पार्वती ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। हालांकि माता पार्वती ने बालक को श्राप से मुक्ति के उपाय बताए। बालक द्वारा माता पार्वती से श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने पर उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तब उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिसके बाद श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वह बालक कई वर्षों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करने लगा। कहते हैं कि बालक की भक्ति को देखकर भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह बालक श्राप से मुक्त हो गया, जिसके बाद वह बालक माता पार्वती और शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कहते हैं कि जब बालक भगवान शिव से मिलने कैलाश पर पहुंचा तो भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती की शिव के प्रति नाराजगी दूर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि और उसकी महिमा के बारे में बताया। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए।
विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाए। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी बातें कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। प्रामाणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे
और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी देहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।